रश्मि, श्रुति, तेज प्रताप, एम आई ऑडिबल? चलो बढ़िया है फिर तो। बस 5 मिनट आप वेट कीजिए, देखते हैं और कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं। तब तक मुझे ये बताओ, पिछली बार हमने क्लास में क्या पढ़ा था? हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट किया था, राइट? और जहां तक मुझे याद है, किंगडम फंजाई में हमने फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे, है कि नहीं? तो मैंने आपको किंगडम फंजाई का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है वो हमने स्टार्ट ही किया था। अच्छा, ये मैंने बताया था क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ऑकर्स इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। बताया था? फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेज आएगा कैरियोगैमी, और तीसरा स्टेज होता है मियोसिस। इतना बताया था क्या? हाँ या नहीं? हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Sexual reproduction in fungi. ठीक ठीक, बस बेटा 1-2 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं वो बंटी वंटी क्या होता है। बंटी क्लास ही नहीं करता। मनीष पॉल, मैम मनीष पॉल 10th में है या 11 में? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ मनीष, आवाज आ रही है ना? मनीष, हाँ, तो पिछली क्लास में तुम प्रेजेंट थे ना? चलो फिर बढ़िया है। तो हमने क्या पिछली क्लास में आपको बताया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हमने बताया था आपको फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। In fungi, sexual reproduction occurs is completed in 3 stages. एक स्टेज मैंने आपको बताया था प्लाज्मोगैमी। राइट, प्लाज्मोगैमी में वही होता है जो फ्यूजिंग सेक्स सेल्स हैं, फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, उनके सिर्फ साइटोप्लाज्म्स या प्रोटोप्लाज्म्स फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होते। और प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद बनता है एक ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लिया आते हैं। ऐसे 2 न्यूक्लियस वाली सेल को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक सेल। तभी हमने लिखा था प्लाज्मोगैमी इज आल्सो नोन एज डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज आता है। उस दूसरे स्टेज में इस 2 न्यूक्लियस वाली सेल के न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज होने के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं कैरियोगैमी।
कैरियोगैमी के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं, कुछ और भी नाम हो सकते हैं, वो हम आगे देखते रहेंगे। लेकिन उस सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस बना, दैट न्यूक्लियस इज नोन एज सिनकैरियन। आप मेरा पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और तीसरा स्टेज आता है सिनकैरियन, जाइगोस्पोर या जाइगोट बनने के बाद, दैट थर्ड स्टेज इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस में जो डिप्लॉयड सेल बन चुकी है बिकॉज ऑफ कैरियोगैमी, वो डिवाइड होके हैप्लॉयड सेल्स बनाती है, राइट। फिर उन्हीं हैप्लॉयड सेल्स का जर्मिनेशन होता है तो नया वाला फंगल माइसीलियम बनेगा। ठीक है जी। तो प्लाज्मोगैमी को हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल। एक काम करते हैं, दूसरे सेल को मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था प्लस और माइनस वाले सेल का कॉन्सेप्ट याद होगा। यहां पर हम मेल और फीमेल नहीं बोल सकते, हाँ हम बोल सकते हैं प्लस सेल एंड माइनस सेल। तो ये रहा माइनस सेल, ये रहा प्लस सेल, प्लस गैमीट और माइनस गैमीट। इन दो गैमीट्स का जब प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी होने के बाद एक दो न्यूक्लियस वाला सेल बनेगा, लाइक दिस। इस दो न्यूक्लियस वाली सेल में एक न्यूक्लियस तो ब्लैक वाला होगा प्लस गैमीट का, और दूसरा न्यूक्लियस होगा बेटा माइनस सेल वाला। यही है डाइकैरियोटिक सेल। डाई बोले तो टू, कैरियन बोले तो न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस वाली सेल को डाइकैरियोटिक सेल बोलेंगे। फिर हमने बोला था थर्ड स्टेज कैरियोगैमी, सॉरी सेकंड स्टेज इज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी वाले स्टेज में ये दो न्यूक्लियर फ्यूज होंगे, और दो न्यूक्लियर फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनेगा। ये दोनों हैप्लॉयड थे, हैप्लॉयड मतलब जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी ये दो न्यूक्लियर भी हैप्लॉयड है। अब ये पूरा का पूरा सेल डिप्लॉयड बना, इसी डिप्लॉयड सेल को हम जाइगोट बोलेंगे। किसी किसी फंगस में इसको जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। इसी जाइगोट के अंदर का डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है, दैट इज नोन एज सिनकैरियन। सिन मतलब फ्यूजन, फ्यूज हुआ कैरियन, फ्यूज हुआ न्यूक्लियस, राइट। फिर आता है तीसरा स्टेज, दैट स्टेज इज नोन एज मियोसिस। इस जाइगोट का मियोसिस होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर? मियोसिस डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, वो डॉटर सेल्स बेटा हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, दीज आर हैप्लॉइड cells. These haploid cells are known as meiospores. Meiospores. And finally, in meiospores का बेटा जी होगा germination. हर एक meiospore का germination होगा. And it will result in the formation of a new fungal mycelium. New fungal mycelium. ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, प्लस गैमीट और माइनस गैमीट, इनको फ्यूज होने से पहले नजदीक भी तो आना पड़ेगा। फ्यूजिंग गैमीट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने से पहले जरूरी है इनका एक दूसरे के नजदीक आना। जैसे कि मैं आपको ह्यूमंस की एग्जांपल दूं,
ह्यूमंस के केस में भी एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर छिपे हुए एग के साथ फ्यूज होता है, लेकिन ये स्पर्म एग के पास पहुंचने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होती है ना। फ्यूजन से पहले जरूरी है एक स्पर्म का एग के पास पहुंचना। वो प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन बोलते हैं, क्वाइटस बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। वही मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्लस गैमीट और माइनस गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पहले डाइकैरियोटिक सेल बनेगा, प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, व्हाटएवर। लेकिन फ्यूज होने से पहले भी एक प्रोसेस जरूरी है, जो प्रोसेस इन दोनों गैमीट्स को एक दूसरे के पास लाएगी। वही हम देखेंगे। मेथड्स क्या? मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में मेथड्स क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? कैसे ये फ्यूजिंग गैमीट्स एक दूसरे के नजदीक आने के बाद फ्यूज होंगे। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो सबसे पहला मेथड है बेटा गैमेटांजियल कॉपुलेशन। गैमेटांजियल कॉपुलेशन, गैमेटांजियल कॉपुलेशन। देखिए, मान लीजिए बेटा जी, ये एक फंगल माइसीलियम का हाइफा है। इट इज द हाइफा ऑफ अ फंगल माइसीलियम। एसेप्टेट हाइफा है ये, एसेप्टेट फंगल माइसीलियम है। एसेप्टेट में लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। और ये मान लीजिए इस हाइफा का दूसरा ब्रांच है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं माइसीलियम में हाइफी होते हैं ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, बहुत ही प्रोफ्यूजली एक नेटवर्क सा होता है हाइफी का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। चलिए इस हाइफा को हम प्लस हाइफा या प्लस माइसीलियम बोलेंगे। एक फंगस है, चलिए उसका नाम रख देते हैं। चलिए इस फंगस का नाम है ए, एक्स, पी, क्यों कुछ भी रख सकते हैं, मैं बाद में एग्जाम्पल बताऊंगा। इस फंगस का प्लस माइसीलियम होगा। जिस तरह ह्यूमन है, ह्यूमन में मेल भी होता है। ह्यूमन दो टाइप का हो सकता है, मेल एंड फीमेल। उसी तरह फंगस, कोई भी फंगस ले लीजिए, ये दो टाइप का है, प्लस फंगस एंड माइनस फंगस। तो प्लस माइसीलियम यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, इसके बगल में दूसरा माइनस माइसीलियम। लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, ये प्लस माइसीलियम और माइनस माइसीलियम ना बेटा एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। दे मस्ट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ठीक है, तो ये रहा माइनस माइसीलियम, हाइफा ऑफ द माइनस माइसीलियम। अब होगा क्या, जैसे ही इनका, हाँ जी सर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूं, आप रुकिए।
हाँ जी बेटा, एक्चुअली दूसरे वाले टीचर को प्रॉब्लम आ रहा था इंटरनेट में, नेटवर्क में प्रॉब्लम, तो उसके थोड़ा सा उनकी मदद कर ले गए थे। तो हम क्या बता रहे थे आपको, हमने एक फंगस लिया। इस फंगस के पास दो तरह के माइसीलियम है, मतलब ये फंगस दो टाइप का है, प्लस फंगस एंड माइनस फंगस। तो प्लस फंगस वाली बॉडी को हम प्लस माइसीलियम बोलेंगे, माइनस फंगस वाली बॉडी को हम माइनस माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, दोनों के हाइफी देखिए आप, दो हाइफी हमने ड्रॉ किए। अब देखिए करेंगे क्या हम, जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा तो व्हाट विल हैपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा तो इन दोनों माइसीलियम के ये हाइफी थोड़े से स्वेल हो जाएंगे। स्वेल समझते हैं ना, फूल जाएंगे, लाइक दिस। आप देख रहे हैं इन दोनों फंजाई के हाइफी, इन दोनों माइसीलियम के हाइफी थोड़ा सा स्वेल हो रहे हैं। स्वेल समझते हैं, फूल रहे हैं। यस, लाइक दिस। ठीक है जी। अब देखिए ये जो फूले हुए हाइफी है ना, इनको बेटा हम बोलते हैं गैमेटांजिया। क्या? गैमेटांजिया। ये रहा प्लस गैमेटांजियम और ये रहा माइनस गैमेटांजियम। ठीक है, और थोड़ा डेवलपमेंट होगा तो ये गैमेटांजिया एक दूसरे के साथ टच करेंगे। क्या करेंगे? ये गैमेटांजिया एक दूसरे के साथ टच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्वेल होते ही जा रहे हैं, लाइक दिस। और साथ साथ इन गैमेटांजिया के टिप्स भी थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। चंदन बेटा चाय मिलेगी? सर के लिए भी ला, मेरे लिए भी नहीं रहे, सर के लिए भी, यहाँ के लिए भी, सबके लिए ला। मैं पैसे दूंगा, ला। ये देखिए बेटा, दोनों गैमेटांजिया और ज्यादा स्वेल हो रहे हैं, और स्वेल होने के साथ साथ इन गैमेटांजिया के जो टिप्स हैं ना, टिप्स भी थोड़े थे अलग से हो रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के साथ इन्होंने टच किया। टच होने के बाद ये एक दूसरे में समा जाते हैं, दे फ्यूज टुगेदर। मतलब माइनस गैमेटांजियम का टिप प्लस गैमेटांजियम के टिप के साथ टोटल फ्यूज ही होता है। कुछ इस तरह। इस रिएक्शन को मुझे परफॉर्म करना है, तो अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है तो देखिए सबसे पहले आपको पता है इस कार्बन, ये जो कार्बन इसके पास से पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये देखिए पूरा ये गैमेटांजिया एक दूसरे के साथ ना फ्यूज ही होते हैं। लेकिन पूरे के पूरे गैमेटांजिया फ्यूज नहीं हो रहे बेटा, गैमेटांजिया के सिर्फ टिप्स फ्यूज हो रहे हैं। क्या? गैमेटांजिया के टिप्स ही फ्यूज हो रहे हैं। मेन चीज ये सोचने वाली बात है। देखिए ये इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कराएंगे, इसको इधर शिफ्ट कराएंगे, किस बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो ये चीज ना फ्यूज हो गई। मतलब हम इस केस में अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं और फर्दर मैं इसको यहाँ और फ्यूज होने के बाद इसके सराउंडिंग में एक थिक वॉल प्रोड्यूस होगा। चंदन पैसा नहीं चाहिए, थिक वॉल प्रोड्यूस हुआ, पैसा नहीं चाहिए तो ले लो। कितना चाहिए? 4 5 6 7 अपने लिए ठीक। ओके।
देखो भाई, तो गैमेटांजिया के टिप्स आपस में ना फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर थिक वॉल बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोट ही है ये, लेकिन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जाइगोट, इसको हम जाइगोस्पोर बोलेंगे। और ये वाला प्रोसेस जिसमें गैमेटांजिया के टिप्स या पूरा का पूरा गैमेटांजिया ही फ्यूज हो रहा है, ये तो गैमेटांजियम ही है ना, ये गैमेटांजियम ही है, ये गैमेटांजिया आपस में फ्यूज ही हो गए। हाँ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटांजियल कॉपुलेशन। अब आप देख लीजिए गैमेटांजिया के अंदर क्या होंगे। इन गैमेटांजिया के अंदर देख सकते हैं बेटा, न्यूक्लिय है ना, न्यूक्लिय है, एक न्यूक्लियस हो सकता है, एक गैमेटांजियम के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं। इस माइनस वाले गैमेटांजियम के अंदर भी एक न्यूक्लियस हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इसके अंदर दो है तो इसके अंदर भी दो है। तो एक ब्लैक न्यूक्लियस दूसरे रेड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, बन गया सिंकैरियन। दूसरा ब्लैक न्यूक्लियस दूसरे रेड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, बन गया सिंकैरियन। सिंकैरियन बनना ही मतलब है ना फर्टिलाइजेशन, बन गया ना ज़ायगोट। इसके ऊपर सराउंडिंग में वॉल, थिक वॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, बन गया ज़ायगोस्पोर। ऐसा वाला मेथड सिंकैरियन बनने का, ऐसा वाला मेथड प्लस और माइनस सेल्स का फ्यूज होने का, जिसमें पूरा का पूरा गैमेटांजियम ही एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया और थिक वॉल्ड जाइगोट बना दिया। दैट थिक वॉल्ड जाइगोट इज नोन एज जाइगोस्पोर। ऐसे प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं गैमेटांजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब है फ्यूजन, गैमेटांजिया का फ्यूजन। ठीक है, गैमेटांजियल कॉपुलेशन। गैमेटांजियल कॉपुलेशन बेटा is seen in conjugating fungi। एक ग्रुप है फंजाई का, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द मेथड ऑफ गैमेटांजियल कॉपुलेशन। और कॉन्जुगेटिंग फंजाई में काफी सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। एक एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस ये वही वाला फंगस है जो हमारे घर में खाने पीने की चीजों के ऊपर आके खराब कर देता है। दूसरा एग्जांपल है बेटा म्यूकर, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, कॉन्जुगेटिंग फंजाई के बारे में। लेकिन फिलहाल हमको बताना है आपको मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बता मुझे, इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी तेज प्रताप, क्या डाउट है बेटा? हाँ तेज प्रताप यादव, एनी डाउट? मनीष, श्रुति, रश्मि, सौम्या, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके बेटा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, सब लोग ने स्क्रीनशॉट लिया, सौम्या ने लिया, रश्मि ने स्क्रीनशॉट लिया, तेज प्रताप ने स्क्रीनशॉट लिया, श्रुति बेटा आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? वेरी गुड। तो आगे बढ़े हम। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास, दैट सेकंड मेथड इज नोन एज गैमेटांजियल कांटेक्ट। देखिए गैमेटांजियल कांटेक्ट, गैमेटांजियल कांटेक्ट। अगेन हम सेम कहानी बताएंगे आपको। मान लीजिए बेटा ये एक फंगस है, ये फंगस का हमने माइसीलियम बना दिया, प्लास्माइसीलियम, राइट, प्लास्माइसीलियम, ठीक है ना? और इस प्लास्माइसीलियम में, इस फंगस में एक हाइफा थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होने के बाद
ये कुछ इस तरह का स्वोलन स्ट्रक्चर बना देगा। इस मॉडिफाइड हाइफा को हम बोलेंगे प्लस गैमेटांजियम, प्लस गैमेटांजियम। ठीक है जी। सेम स्पीशीज का फंगस, लेकिन उसका कौन सा माइसीलियम? माइनस माइसीलियम बेटा। उसके पास भी एक हाइफा मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होने के बाद वो भी बना देगा माइनस गैमेटांजियम। माइनस गैमेटांजियम, तो माइनस माइसीलियम के ऊपर बन गया माइनस गैमेटांजियम। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। मुझे पता है आप प्लस माइनस से परेशान हो रहे होंगे। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्लस इज रिगार्डेड एज मेल बट माइनस इज रिगार्डेड एज फीमेल। ठीक है। अब देखिए, जो प्लस गैमेटांजियम है, ये प्लस गैमेटांजियम ना गैमेटांजियल कॉपुलेशन की तरह माइनस गैमेटांजियम के साथ फ्यूज नहीं होगा। फिर क्या? बस एक दूसरे के साथ ये लोग कांटेक्ट करेंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे बेटा? लाइक दिस। ये देखिए, प्लस गैमेटांजियम से एक छोटा सा ट्यूब निकलेगा। प्लस गैमेटांजियम से छोटा सा ट्यूब निकलेगा। इस ट्यूब को बेटा हम जर्म ट्यूब बोलते हैं, राइट। और माइनस गैमेटांजियम, जो माइनस माइसीलियम के ऊपर माइनस गैमेटांजियम था, ये जर्म ट्यूब उसी माइनस गैमेटांजियम के साथ टच करेगा लाइक दिस। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस। ये ट्यूब जो है, द ट्यूब इज नोन एज जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब। तो प्लस गैमेटांजियम ने माइनस गैमेटांजियम के साथ कांटेक्ट किया, टच किया उसको विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। द नेम इज जर्म ट्यूब। ठीक है। अब प्लस गैमेटांजियम के अंदर एक न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस डेफिनेटली हैप्लॉइड होगा। माइनस गैमेटांजियम के अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि बेटा फंजाई ना हैप्लॉइड ही होते हैं। चाहे एसेप्टेट माइसीलियम वाला फंगस हो या सेप्टेट माइसीलियम वाला फंगस, हर एक न्यूक्लियस बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही होगा। फंगल माइसीलियम हैप्लॉइड ही होता है। लेकिन हम लोग है ना, हम लोग और हायर प्लांट्स, वी आर डिप्लॉइड। हमारे अंदर के सेल्स में डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। फाइनली व्हाट विल हैपन? इस जर्म ट्यूब के थ्रू, इसी जर्म ट्यूब के थ्रू ये न्यूक्लियस आएगा और माइनस गैमेटांजियम के अंदर चला जाएगा। सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, इस गैमेटांजियम के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म समझते हैं ना बेटा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ बाकी सारे ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो सारी चीजें इसी जर्म ट्यूब के थ्रू इस माइनस गैमेटांजियम में पहुंच जाएंगी, राइट। तो होगा क्या? होगा कुछ इस तरह का सीन। ये रहा प्लस गैमेटांजियम, और ये रहा माइनस गैमेटांजियम। अब माइनस गैमेटांजियम में बेटा दो तरह के न्यूक्लिय आ गए। एक न्यूक्लियस इसके पास प्लस गैमेटांजियम वाला है, एक इसका खुद का है माइनस न्यूक्लियस। हो गया ना, बन गया ना डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, हो गया ना प्लाज्मोगैमी। फाइनली क्या होगा? ये दो न्यूक्लिय ना फ्यूज होंगे, और ये प्लस माइसीलियम और माइनस माइसीलियम एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट किए थे, ये वापस सेपरेट हो जाएंगे।
like this. अलग हो गई, जर्म ट्यूब बाहर आ गया, ये रहा माइनस माइसीलियम। ठीक है जी। तो माइनस माइसीलियम वाले माइनस गैमेटांजियम में अब दो न्यूक्लिय थे, वो दोनों न्यूक्लिय फ्यूज हो गए, बन गया ना सिन कैरियन। ये सिन कैरियन बेटा कैसा होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? ये होगा 2n बोले तो डिप्लॉइड। फिर आपको पता ही है सिन कैरियन बनने के बाद क्या होगा, सिन कैरियन बनने के बाद होगा मियोसिस। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिनको हम मियोस्पोर्स बोलते हैं। वही मियोस्पोर्स बाहर निकलेंगे जब ये गैमेटांजियम फट जाएगा, ये बर्स्ट होगा तो स्पोर्स बाहर निकलेंगे। जैसे ही स्पोर्स को एक सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, एक सूटेबल मीडियम मिलेगा, उसमें वो क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और नया वाला माइसीलियम, नया वाला फंगस बना देंगे। राइट, मैं यहां लिख देता हूं, सिन कैरियन, इसका क्या होगा, अंडरगोस मियोसिस। Synkaryon undergoes meiosis and forms haploid. Haploid बोले तो N, haploid meiospores. Haploid meiospores. ठीक है जी। These meiospores आफ्टर लिबरेशन, जब ये लिबरेट होंगे, लिबरेट मतलब जब ये गैमेटांजियम माइनस गैमेटांजियम से बाहर आएंगे, आफ्टर लिबरेशन जर्मिनेट, germinate to form new haploid fungal mycelium. फंगल माइसीलियम हमेशा हैप्लॉइड रहेगा बेटा। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको गैमेटांजियल कांटेक्ट। अब सवाल ये है कि गैमेटांजियल कांटेक्ट कौन से फंजाई में होता है। बेटा जी गैमेटांजियल कांटेक्ट होता है लोअर फंजाई में, लोअर फंजाई। अब ये लोअर फंजाई क्या है, एग्जांपल हम लिखेंगे, लाइक लोअर फंजाई लाइक oomacytes, oomacytes वाले फंजाई बेटा, oomacytes को हम कॉमन लैंग्वेज में एग फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? इसमें अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बोल सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। सबको दे दिया चाय? तीन चैनल्स पे मिलेगा टोटल जस्ट ये एक सर ये कोई नहीं, अजय सर थैंक यू। हाँ डन हो गया बेटा आपका, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, मनीष, स्क्रीनशॉट डन। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा जी, हम आगे बढ़े फिर। वेरी गुड। एक और चीज देखिए बेटा, मैं आपको काफी टाइम से प्लस माइसीलियम माइनस माइसीलियम बोले जा रहा हूं। ये प्लस और माइनस का चक्कर दूर ही कर देते हैं, बाद में हम थर्ड वाले मेथड के पास जाएंगे, ठीक है ना बेटा। फंजाई ना दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनो, इसके बाद मैं तीसरे वाले मेथड पे जाऊंगा। फंजाई आर ऑफ टू टाइप्स, एक होमोथैलिक फंजाई,
होमोथैलिक फंजाई। और दूसरा हेटेरोथैलिक फंजाई। ठीक है, हेटेरोथैलिक फंजाई। अगर हम होमोथैलिक फंजाई की बात करें, होमोथैलिक फंजाई में ओनली वन टाइप ऑफ माइसीलियम, only one type of mycelium, केवल एक टाइप का माइसीलियम होगा, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, ओनली वन टाइप ऑफ माइसीलियम। एंड अगर एक ही टाइप ऑफ माइसीलियम बना तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, एंड सेम as a same types of gametes, similar gametes। वहां पर आपको प्लस गैमेट माइनस गैमेट नहीं देखने को मिलेगा। हेटेरोथैलिक फंजाई, they are those fungi which have two types of mycelia, two types of mycelia। इनमें दो तरह के माइसीलिया होंगे, माइसीलियम का प्लूरल है माइसीलिया। They have two types of mycelia। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, which are genetically different, which are genetically different, but physically similar। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक हेटेरोथैलिक फंगस के माइसीलियम को देखोगे, आप उसको देख के ये बता ही नहीं सकते ये प्लस माइसीलियम है, ये मेल है या फीमेल है। ऐसा एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको एक ह्यूमन बीइंग के पास लेके जाऊंगा, ह्यूमन बीइंग को आप देख रहे हो हैं, एक ह्यूमन को देख के आप दूर से ही बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल। क्यों? एक इंसान है आपके सामने, आप दूर से ही पता लगा सकते हो ये मेल है या फीमेल। दूर से ही आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये इंसान मेल है या फीमेल, है ना? बताओ मुझे कैसे हमको पता चलता है कि एक इंसान मेल है या फीमेल? भाई मेल और फीमेल में काफी डिफरेंसेस तो हैं। आप देख लो, मेल ह्यूमन बीइंग में बियर्ड होता है, दाढ़ी, मस्टैचेस होते हैं। फीमेल ह्यूमन बीइंग में मस्टैचेस एंड बियर्ड होता ही नहीं है ना? मेल ह्यूमन बीइंग में मेमोरी ग्लैंड्स छोटे होते हैं, फीमेल ह्यूमन बीइंग में मेमोरी ग्लैंड्स बड़े होते हैं। मेल ह्यूमन बीइंग में कमर वाला रीजन जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस चौड़ा नहीं होता, नैरो होता है। फीमेल ह्यूमन बीइंग में पेल्विक रीजन वाइड होता है। ये सारी डिफरेंसेस से हम दूर से ही बता सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। इसी तरह आप कोई एनिमल ले लो, एनिमल में भी आप बता सकते हो मेल है या फीमेल है। डॉग, बता सकते हो मेल डॉग है या फीमेल डॉग है, बस उसके मेमोरी ग्लैंड्स की तरफ आपको देखना है। कैट है, बिल्कुल बता सकते हो। ऐसा वाला प्रोसेस जिसमें हम आराम से देख के ही बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल में बेटा फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, देखने वाले डिफरेंसेस होते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ, राइट वर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मेल फीमेल में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए हम तुरंत पहचान लेते हैं कि वेदर एन ऑर्गेनिज्म, वेदर एन एनिमल इज अ मेल और अ फीमेल। इस चीज को बेटा हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखो, डाई मतलब टू, मॉर्फ मतलब फॉर्म,
तो सेक्सुअली एनिमल्स के दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म को हम बोलते हैं मेल, दूसरे को बोलते हैं फीमेल। समझ रहे हो बात? यहां देखो हमने क्या लिखा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है फंगस जिसमें माइसीलियम में जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, डीएनए में डिफरेंसेस हैं, क्रोमोसोम्स में डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो हमको बाहर से थोड़ी दिखेगा। बाहर से ये एकदम सिमिलर लग रहे हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एक फंगस को आप देख लिए, फंगल माइसीलियम को, उसको देख के ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये मेल फंगस है या फीमेल फंगस है, लेकिन जेनेटिकली वो डिफरेंट है। एक फंगल माइसीलियम में एक तरह का जीन्स का अरेंजमेंट है और दूसरे फंगल माइसीलियम में दूसरे तरह का जीन्स का अरेंजमेंट है। उसी तरह जिस तरह एक एनिमल के, मेल एनिमल में, ह्यूमन ले लो तो मेल ह्यूमन है, मेल में जीन्स का एक तरह अरेंजमेंट है और फीमेल में जीन्स का दूसरा अरेंजमेंट है। तो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स, इनमें जेनेटिक डिफरेंसेस भी होती हैं, जीन्स का अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होता है, और इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी होता है। बट जो फंजाई होते हैं, फंजाई में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, बाहर से दिखने वाला डिफरेंस होता ही नहीं, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे मेल और फीमेल, लेकिन अंदर से ये फंगल माइसीलियम, अंदर से फंगल बॉडी डिफरेंट होती है जेनेटिकली। ठीक है ना? इस प्रोसेस को, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं दिखाता लेकिन जेनेटिकली वो डिफरेंट है, इस प्रोसेस को हम हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं, हेटेरोथैलिज्म। और ऐसे फंजाई को हम बोलेंगे हेटेरोथैलिक फंजाई। अब यहां देखो, यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का माइसीलियम है, कोई प्लस माइनस माइसीलियम है ही नहीं, तो मतलब उस माइसीलियम में जेनेटिक डिफरेंस क्या होगा और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्या होगा? समझ रहे हैं बात? जिस चीज को, जिस प्रोसेस को फंजाई में हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं, उसी प्रोसेस को एनिमल्स में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एनिमल्स सेक्सुअली दो फॉर्म्स के होते हैं, इसीलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वो दो फॉर्म्स जेनेटिकली भी डिफरेंट होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंजाई जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली बाहर से वो डिफरेंट दिखाई नहीं देते। समझ गए? हेटेरोथैलिक फंजाई समझ गए? तो ज्यादातर फंजे है ना बेटा, मोस्ट ऑफ द फंजे आर हेटेरोथैलिक। मोस्ट ऑफ द फंजे fall in this category। कौन सी कैटेगरी? हेटेरोथैलिक। रखो कभी रखो। समझ गए बात? अरे होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक समझ आ गई तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ना, हमको बाकी मेथड्स भी पढ़ाने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हाँ, तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मैंने आपको बताया गैमेटोन्जियल कॉपुलेशन, दूसरा बताया गैमेटोन्जियल कांटेक्ट, तीसरा मेथड देखिए बेटा सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी ठीक है, सोमैटोगैमी है ना। अब सोमैटोगैमी क्या है? एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड फंजाई में जिसमें बेटा गैमेटोन्जिया बनते ही नहीं। गैमेटोन्जिया क्या है? सेक्स ऑर्गन है। In this method of reproduction, no sex organs. No sex organs. Sex organs को हम गैमेटोन्जिया बोलेंगे।
no sex organs or gametangia are formed. गैमेटांजिया बनेंगे ही नहीं, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो गैमेट्स कहां से बनेंगे? नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा? ये देखिए, ये मान लेते हैं बेटा एक फंगल बॉडी, फंगल माइसीलियम, लेट ये प्लस माइसीलियम है, प्लस माइसीलियम। ये मान लीजिए बेटा इसी स्पीशीज का यही फंगस है, लेकिन इसका माइनस में। और याद रखें, माइसीलियम का हर सेल, हर न्यूक्लियस बेटा हैप्लॉइड होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, फंजाई आर हैप्लॉइड क्रीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर गैमेटांजिया, सेक्स ऑर्गन्स तो बनेंगे नहीं, गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, तो फिर माइसीलियम का जो यही वाला सेल है ना, बॉडी सेल, फंगल माइसीलियम के बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलेंगे। क्या यहाँ पर लिखूंगा मैं? फ्यूजन ऑफ body cells are also known as somatic cells। ठीक है, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, सोमैटिक पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन के अलावा जो पार्ट है, सेक्स ऑर्गन के बगैर जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट। तो सोमैटोगैमी में जो फंगल माइसीलियम है, सेक्स ऑर्गन बना ही नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं बना, तो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हैं और बॉडी सेल्स भी बोल सकते हैं। यही बेटा सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, राइट? तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। कैसा? देखते रहिए। ये रहा प्लस माइसीलियम, ठीक है। ये रहा माइनस माइसीलियम, ठीक है। माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम का ये सेल और ये सेल आपस में फ्यूज हो रहा है। और याद रखें, दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव सेल्स बट दीज आर सोमैटिक सेल्स। एक मिनट बेटा, म्यूट कर देता हूं। ठीक है बेटा, यही सोमैटिक सेल्स फ्यूज होंगे, और फ्यूज भी कैसे होंगे आपको पता ही है बेटा। पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अभी बेटा क्या आपको बेसिक क्लियर दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा गया है? मैं इसका केमिस्ट्री का नाम बताइए। आपके में क्या लाइन रखा है? ठीक है, तो ये वाला सेल देखिए बेटा आप, फ्यूज हो गया ना सेल। सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। देख सकते हैं, ये रहा एक न्यूक्लियस और ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। क्या समझे? ये वाला सेल
इकलौता ये वाला सेल अब बन गया 2 न्यूक्लियस वाला सेल। यही तो है डाइकैरियोटिक सेल, है ना? यही है ना डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, तो ये वाला प्रोसेस जिसमें सेल्स के सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होने वाला है बेटा? हाँ जी, कैरियोगैमी। ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लिय आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूज हो गए बेटा, ये बना एक सिनकैरियन। समझ रहे हो बात? सिनकैरियन बन गया। यही सिनकैरियन क्या होगा बेटा? ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा एंड इसी सिनकैरियन में फाइनली क्या होने वाला है? थर्ड स्टेज। दैट द थर्ड स्टेज इज नोन एज मियोसिस। और आगे की कहानी क्या होगी वो हम आपको आने वाले क्लासेस में बताएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है? यहां आप देख सकते हो बेटा, इस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ क्या? कोई सेक्स ऑर्गन या गैमेटॉन्जिया नहीं बने, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बने, कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स नहीं बनी, सीधे सोमैटिक सेल्स, बॉडी के सेल्स, फंगल माइसियम के सेल्स फ्यूज हो गए। दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं सोमैटोगैमी। अब सोमैटोगैमी कौन से फंजाई में होता है? सोमैटोगैमी इज सीन इन सम हायर फंजाई। Some higher fungi. Higher fungi बोले तो क्लब फंजाई। इनके बारे में हमको पढ़ना है बेटा, क्लब फंजाई। एंड सेकंड कैटेगरी इज सैक फंजाई। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? बताओ अगर इसमें कोई डाउट है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। देखो मैं आज कुछ नहीं लिख रहा, मैं आज ज्यादा कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैं जस्ट डायग्राम से ही समझा रहा हूं आपको। और डायग्राम मैंने इंटरनेट से भी नहीं लाया, मैं हाथ से बना रहा हूं डायग्राम, क्योंकि इंटरनेट पे आपको ये सिंपल वाला डायग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़े फिर। यस, राइट। एक और मेथड है बेटा, दैट मेथड इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन। अब ये कुछ क्लब फंजाई में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है। क्या मैंने कहा? यूजुअली क्लब फंजाई में सोमैटोगैमी वाला मेथड मिलेगा आपको, लेकिन कुछ क्लब फंजाई, ज्यादा नहीं, फ्यू मेंबर्स ऑफ क्लब फंजाई, उनमें ये मेथड भी आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है इस मेथड में, देखते रहिए। ये अगर एक फंगल माइसीलियम है, फंगल हाइफा है,
इस फंगल हाइफा में एक हाइफा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये माइसीलियम डेफिनेटली फीमेल माइसीलियम होगा। फीमेल माइसीलियम बोले तो माइनस माइसीलियम। ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना ना बेटा माइनस माइसीलियम के ऊपर, ये मॉडिफाइड हाइफा ही होता है। इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को बेटा जी बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन कुछ नहीं, ये ट्राइकोगाइन आप मान लो ये माइनस गैमेटांजियम है। अगर ट्राइकोगाइन याद नहीं रहा तो आप सीधे याद रखिए बेटा माइनस गैमेटांजियम। क्लियर? अब देखिए ये रहा इसी फंगल स्पीशीज का प्लस माइसीलियम बेटा। प्लस माइसीलियम में भी एक हाइफा मॉडिफाई हो जाएगा और इस मॉडिफाइड हाइफा से बहुत ही छोटे छोटे सर्कुलर यूनिसेल्युलर राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसे यूनिसेल्युलर राउंडेड बॉल्स। इन राउंडेड बॉल्स का नेचर डेफिनेटली हैप्लॉइड ही होगा और बेटा जी इनको हम बोलते हैं स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया, ठीक है। ये आप मान लीजिए बेटा प्लस माइसीलियम। एक हाइफा मॉडिफाई हुआ, उस हाइफा से स्पर्मेशिया बन गए। जिस हाइफा से स्पर्मेशिया बनेंगे, चलो आप लोगों के लिए मैंने इस हाइफा का नाम रख दिया प्लस गैमेटांजियम। ऐसे आपको इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। ये स्पर्मेशिया उड़ते हुए जाएंगे क्योंकि बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। हवा की छोटी सी करंट भी आ गई तो जैसे तैसे ये ट्राइकोगाइन के पास पहुंच गए और ट्राइकोगाइन के साथ ना अटैच हो जाते हैं इस तरह। अब सोचने वाली बात है, इस माइनस माइसीलियम के ऊपर बेटा सिर्फ एक ट्राइकोगाइन तो होगा नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे ट्राइकोगाइन होंगे होंगे ना। तो हर ट्राइकोगाइन के साथ एक, दो या दो से ज्यादा स्पर्मेशिया फ्यूज होंगे क्योंकि ये ट्राइकोगाइन बेटा स्टिकी होता है। जैसे ही ये फ्यूज हो गया तो ये ट्राइकोगाइन अपना न्यूक्लियस ना अंदर डालेगा, ठीक है। और वो न्यूक्लियस इस ट्राइकोगाइन में पड़े हैप्लॉइड माइनस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। लेकिन ये डिप्लॉइड जाइगोट बेटा कहाँ बनेगा? ये बनेगा माइनस माइसीलियम के ऊपर, इनसाइड द ट्राइकोगाइन, इनसाइड द मेल, इनसाइड द माइनस गैमेटांजियम। बाद में आपको पता ही है फिर क्या होगा, मियोसिस। ट्राइकोगाइन के अंदर ही इस जाइगोट का मियोसिस। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिनको हम मियोस्पोर्स बोलेंगे। फिर यही मियोस्पोर्स ट्राइकोगाइन से बाहर निकलेंगे जब ट्राइकोगाइन मैच्योर होगा तो, और इनका जर्मिनेशन होगा तो नया वाला फंगल माइसीलियम बन ही जाएगा। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। और मैंने क्या कहा, spermatization occurs in some members of club fungi. Some members of club fungi. ठीक है जी। एक और पॉइंट, इन प्लस गैमेटांजिया का एक्चुअल नेम बेटा स्पर्मेशियोफोर्स।
spermatiophores। ठीक है जी, समझ आ गई? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो वही अपना काम करना है, स्क्रीनशॉट लेके डन। हो गया, आगे बढ़े हम। बस हो गया, रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट भी खत्म। अब देखिए, टाइप्स ऑफ, एक तो मैंने बताया मेथड्स, अब टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या आप ऐसे भी सोच लीजिए, जब दो सेल्स फ्यूज हो जाएंगे ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सिंगैमी, या जाइगोट बनने की प्रोसेस को हम सिंगैमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ सिंगैमी पढ़ना है या टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सिंगैमी, राइट। आपको मैं समझा दूं, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई में 3 टाइप्स हैं। एक आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब है, आइसो मीन्स सेम, फ्यूजन ऑफ morphologically similar but genetically different gametes. Morphologically similar but genetically different gametes. याद रहे, gametes जब भी हेटेरोथैलिक फंजाई होंगे तो गैमीट्स जेनेटिकली डिफरेंट ही होंगे, लेकिन इन गैमीट्स में मॉर्फोलॉजिकल बाहर से डिफरेंसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बाहर से मॉर्फोलॉजिकली गैमीट्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तब बोलिए उन गैमीट्स को आइसोगैमीट्स, और आइसोगैमीट्स का फ्यूजन आइसोगैमी। एग्जांपल मैं आपको दूं, जो मैंने गैमेटांजियल कॉपुलेशन बोला ना, गैमेटांजियल कॉपुलेशन, आपने देखा गैमेटांजियल कॉपुलेशन में प्लस गैमेटांजियम का पार्ट माइनस गैमेटांजियम के पार्ट के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन ये प्लस गैमेटांजियम और माइनस गैमेटांजियम देखने में तो एक जैसे हैं। हाँ, इनमें अंदर से जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है ना। तो ये एक केस है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोगैमी। और मैंने आपको बताया गैमेटांजियल कॉपुलेशन होता है कौन से फंजाई में, कॉन्जुगेटिंग फंजाई में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आइसोगैमी इज सीन इन कॉन्जुगेटिंग फंजाई। राइट। लेकिन कभी कभार जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स होते हैं ना बेटा, वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और जेनेटिकली तो होते ही। उस प्रोसेस को, उनके फ्यूज होने प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाइसोगैमी।
एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ morphologically different gametes। जेनेटिकली तो डिफरेंट हमेशा होते हैं ये सारे गैमेट्स, इसमें कोई शक ही नहीं। फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है। एक गैमेट और दूसरा गैमेट शेप में, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए ये अगर प्लस गैमेट है तो ये माइनस गैमेट है, ये भी हो सकता है। या ये प्लस गैमेट है, ये माइनस गैमेट है, ये भी हो सकता है। देखो साइज में डिफरेंस, शेप में डिफरेंस। जब ऐसे वाले गैमेट्स फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, उस फ्यूजन को हम एनाइसोगैमी बोलते हैं, ठीक है। एनाइसोगैमी is seen in some members of egg fungi, some members of club fungi, ठीक है। फिर आता है बेटा तीसरा टाइप, oogamie। याद रखे बेटा, oogamie is a type of anisogamy। It is a type of anisogamy। ये एक ऐसा एनाइसोगैमी है जिसमें माइनस गैमीट, ध्यान रखें, माइनस गैमीट मतलब फीमेल गैमीट। माइनस गैमीट इज लार्ज एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कहीं मूव नहीं करने वाला, हो एक जगह पर रेस्ट करेगा गैमेटांजियम के अंदर। और जो प्लस गैमीट होगा बेटा, प्लस गैमीट, इसका एक तो साइज छोटा होगा और दूसरा ये प्लस गैमीट ना मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूव करने वाला, ये किसी तरह से मूव करके पहुंच जाएगा स्टेशनरी माइनस गैमीट के साथ और फ्यूज होगा, राइट। तो मेल गैमीट मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज, माइनस गैमीट बोले तो फीमेल गैमीट लार्जर एंड स्टेशनरी, प्लस गैमीट मूव करके माइनस गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। द प्रोसेस इज नोन एज oogamie। एंड अगेन oogamie होता है बेटा किन में? इट इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ एग फंजाई। बताइए बेटा, समझ आया ये? समझ आया? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। क्या है होटल पर चेंज करवाने बर्ड्स तो वो ओके, हम आगे बढ़े। शैल वी? वेरी गुड। तुम लोग को क्लास में मजा तो आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? क्लास को एंजॉय कर रहे हो? बहुत बढ़िया। देखो आज मैंने इंटरनेट से कोई कलरफुल डायग्राम ढूंढ के ही नहीं लाया, जो भी डायग्राम बना रहे हैं हाथ से बना रहे हैं। अगर तुम अटेंटिव रहोगे तो मजा ही आएगा क्लास में, है ना? अब देखिए बेटा, ऐसे भी फंजाई होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। क्या? एक ग्रुप है फंजाई का ऐसा विच लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई
lacking sexual reproduction. Fungi which lack sexual reproduction. वैसे मैं कल आपका चैप्टर शुरू कर दूंगा, उसके बाद जो पीछे के चैप्टर जहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ऐसे वाले फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, ऐसे वाले फंजाई को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं बेटा? इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई को एक अलग ही क्लास में रखा गया है। Imperfect fungi are kept in a class. The name of the class is Deuteromycetes. Deuteromycetes, right? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बार बार तुमको बोलता हूँ बेटा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस तो होता ही होता है। कोई भी रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोटिक डिवीजन होना ही होना है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जरूर होगा। क्या होगा? मियोसिस विल डेफिनेटली टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होना ही होना है। ये मियोसिस कब होता है बेटा? ये मियोसिस होता है तब जब गैमीट्स बनने का टाइम आता है, या तब जब जाइगोट बनता है। अगर मियोसिस गैमीट बनने के टाइम पे हुआ, उस मियोसिस को हम बोलते हैं गमीटिक मियोसिस। और अगर मियोसिस जाइगोट बनने के बाद हुआ, जाइगोट में हुआ, उस मियोसिस को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। समझ रहे हैं बात? है ना? जैसा कि फंजाई में होता है, फंजाई में जाइगोट बना कैरियोगैमी के बाद, तब जाके उस जाइगोट में होता है मियोसिस। तो ऐसे मियोसिस को हम बेटा बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। लेकिन मैंने आप लोगों को डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाया है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में गैमीट बनने से पहले ही, गैमीट बनने के टाइम पे मियोसिस होती है। उस मियोसिस को हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, राइट? है ना जी? तो याद रखें बेटा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब मियोसिस होना ही जरूरी है। मियोसिस विल ऑकर। माइटोसिस तो होगा या ना होगा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। वैसे माइटोसिस भी होगा, लेकिन मियोसिस विल डेफिनेटली ऑकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई को फिलहाल भूल जाओ। अब देखो, मियोसिस बेटा एक ऐसा डिवीजन है इन विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। अब बोलोगे सर क्रॉसिंग ओवर क्या है? शायद आप लोगों ने 9th क्लास में हल्का सा पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है? देखो, आपको पता है बेटा, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स? तो मान लो ये एक क्रोमोसोम, और आपको ये भी पता है कि डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स में। तो एक सेल है डिप्लॉयड, जाइगोट बना है, जाइगोट है, डिप्लॉयड। फंजाई की बात ही करेंगे हम। जाइगोट में डिप्लॉयड कंडीशन है, तो जाइगोट में क्रोमोसोम्स पेयर्स में होंगे। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के मेंबर्स को बेटा जी हम बोलते हैं होमोलॉग्स। क्या? होमोलॉग्स। इसीलिए इस पेयर को हम बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। ठीक है, अब मियोसिस की क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर में कुछ ये चीज होती है, इस क्रोमोसोम का सेगमेंट कटा,
इस क्रोमोसोम का सेगमेंट कटा, ये अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए। मतलब कहने का ये है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सीन कुछ ऐसा होगा। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सीन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देख लो भाई, सेगमेंट्स इन्होंने एक्सचेंज कर ली, लेकिन याद रहे सेगमेंट्स हमेशा होमोलॉग्स के बीच में ही एक्सचेंज होंगे। एक पेयर के जो दो मेंबर्स हैं वही आपस में क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब इतना तो समझ लो बेटा कि क्रोमोसोम बना होता है दो चीजों का, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में डीएनए होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ श्रुति, तेज प्रताप, रश्मि, सौम्या। अच्छा, डीएनए में जीन्स होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जीन्स याद है ना? जीन्स क्या काम करते हैं? जीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, इसमें पहले जीन्स का अरेंजमेंट एक टाइप का होगा, रेड वाले में भी जीन्स का अरेंजमेंट दूसरे टाइप का होगा। जब इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ, इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए, तो रेड क्रोमोसोम से कुछ जीन्स ब्लैक क्रोमोसोम के पास आ गए और ब्लैक क्रोमोसोम से कुछ जीन्स रेड क्रोमोसोम के पास आ गए। मतलब जीन्स का नया रीअरेंजमेंट होगा, जीन्स का अलग नए तरीके से अरेंजमेंट होगा। होगा कि नहीं? इतना बता दो पहले, समझ आया? आया कि नहीं? तो ये भी हम बोल सकते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर से जीन्स दोबारा अरेंज होंगे। जीन्स के दोबारा अरेंजमेंट को हम बोलते हैं जीन रीअरेंजमेंट। और बेटा जीन्स का अगर रीअरेंजमेंट होगा तो नए कैरेक्टर्स बनने के चांसेस हैं। यस, न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड। तुम लोगों को पता है, एक एग्जांपल देता हूं। एक कपल है, माँ बाप, जब इनका बच्चा होता है ना, उस बच्चे में बेटा माँ के कैरेक्टर्स भी आते हैं, पापा के कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन उस बच्चे में कुछ नए कैरेक्टर्स भी होते हैं ना। वो 100% मम्मी पापा के जैसा नहीं होगा। उसमें 50% पापा के कैरेक्टर्स और 50% मम्मी के कैरेक्टर्स नहीं होंगे। उसमें होते हैं दोनों, फादर मदर के कैरेक्टर्स, लेकिन उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी होते हैं। ये न्यू कैरेक्टर्स बेटा उसमें कैसे आते हैं? आप सोचो, ये बच्चा बना कैसे? ये बच्चा बना तब जब स्पर्म फ्यूज हुआ एग के साथ, और स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है बेटा। ये स्पर्म जब बनता है ना, बनने के प्रोसेस के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। स्पर्म बनता है मियोसिस से, मियोसिस हो गया एक स्पर्म मदर सेल का, तब जाके स्पर्म बना। मियोसिस हो गया एक एग मदर सेल का, तब जाके एग बना। तो मियोसिस होगा तो मतलब क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, उनमें जीन रीअरेंजमेंट हो चुका है। और एग के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जीन्स का रीअरेंजमेंट हो चुका है। अब जब ये स्पर्म और एग फ्यूज होगा तो नए कैरेक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं होता, हल्के से फ्रैगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी है। ये बताओ समझ आया कि नहीं? जल्दी से बता, हाँ या ना? अब जाते हैं यहाँ, देखो इम्परफेक्ट फंजाई, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो अगर लॉजिक की बात करें तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने का कोई चांस नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि इनमें मियोसिस होगा नहीं। नो मियोसिस, नो मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं
तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांस नहीं है, इनमें न्यू कैरेक्टर्स बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली they show a unique type of crossing overs, unique type of क्रॉसिंग ओवर। एक यूनिक टाइप का क्रॉसिंग ओवर इनमें होता है। कौन सा क्रॉसिंग ओवर? जो कि माइटोसिस डिवीजन में होगा, which happens during माइटोसिस डिवीजन। तो बेटा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होना ही होना है। और माइटोसिस डिवीजन में एक टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस, नहीं तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है। समझ रहे हो बात? इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि इनमें मियोसिस नहीं होता, इनमें मियोसिस होता है, बट दैट मियोसिस इज अ यूनिक टाइप ऑफ मियोसिस व्हिच ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस डिवीजन। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो इनमें नए कैरेक्टर्स बनते हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं ना, उनमें नए कैरेक्टर्स आते हैं, बट वो नए कैरेक्टर्स मियोसिस वाले क्रॉसिंग ओवर से नहीं आते। इनका एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, तब जाके इनमें नए कैरेक्टर्स बनते हैं। बेटा ऐसा वाला रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन फिर भी क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, ऐसे वाले रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको कोई बोलेगा इम्परफेक्ट फंजे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, बोलेंगे नहीं, उनमें पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, बट ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोटिक। ये इनमें एक एक्सेप्शन है, एक यूनिक फीचर है। अब बताओ समझ आया? हाँ जी, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है ना? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? आज के लिए इतना काफी है? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके ओके बेटा, बाय। आप क्लास छोड़ सकते हो।